अखिलेश यादव कर्नाटक नहीं गए, हो सकता है कोई और कारण रहा हो, लेकिन क्या आप कांग्रेस के साथ खड़े क्या? नहीं, देखिए, कांग्रेस के साथ खड़े होने का कोई अभी सवाल नहीं उठता है। कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि किस प्रदेश में कौन सा राजनीतिक दल कितनी मजबूती के साथ चुनाव 2024 का लड़ सकता है, ये कांग्रेस को सोचना है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ अभी तक 2014 से लेकर अब तक चुनाव लड़ती आई है और हम लगातार भाजपा को टक्कर दे रहे हैं। और जहां बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पे हम उनको हरा भी रहे हैं, पराजित भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि अगर वो एक प्रदेश में दूसरी पार्टी से अपेक्षा कर रहे हैं तो दूसरे प्रदेश में भी दूसरी पार्टी से उनकी अपेक्षाएं उस तरह की नहीं होनी चाहिए जहां वो कमजोर है। तो ये कांग्रेस को तय करना है कि वो किस तरीके से गठबंधन के सिनेरियो को मजबूत करने का काम करेंगे। रही बात बीजेपी को हराने की, तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सक्षम है। हमने तमाम सारे क्वेश्चन बनाए। कहां सक्षम है? उनका तो हौसला है। आपका एक भी मेयर नहीं जीत पाए। आप तो मुख्य विपक्षी पार्टी है ना यूपी में, आपका एक मेयर नहीं बन पाया। जयप्रकाश जी, बड़ी ईमानदारी से आपके चैनल पे बताऊंगा, 17 मेयर के चुनाव उत्तर प्रदेश नहीं हो जाते हैं और ना 80 लोकसभा की सीटें हो जाती हैं। ये बात स्पष्ट जानिए। और बीजेपी तो हमेशा से मेयर की सीट पे जीती है। जब सत्ता में नहीं थी तभी 13 जब थे तो 13 के 13 बीजेपी के थे। वो समाजवादी पार्टी के तो मेयर रहे नहीं है। तो ये तो बीजेपी की बात है। मॉरल डाउन होता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। आप विधानसभा में आप 2 बार से देखिए लगातार हार रहे हैं, फिर आपको निकाय चुनाव में भी कोई कामयाबी नहीं मिली। पूरी ताकत लगाई, ऐसा नहीं कि आप ताकत के साथ नहीं लड़े। अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता उत्साहित नहीं रहता है, हतोत्साहित हो जाता है। इस बात को समझ लीजिए, समाजवादियों का मोरल नहीं डाउन हो सकता कभी। आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का ज्ञान दे दूं आपको कि जब इस देश में एक छत्र कांग्रेस का राज था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस का राज था, तब भी समाजवाद ही था जो कांग्रेस से लड़ रहा था। और लड़ते लड़ते हम लोगों ने इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस को चित कर दिया था। तो ये समाजवादियों के लिए ये लाइन नहीं लागू होती है कि हमारा मोरल डाउन हो जाएगा। लोहिया जी के हम लोग शिष्य हैं और कहते थे कि सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई समाजवादी ही लड़ते हैं। और इस देश की ये राजनीतिक हिस्ट्री में दर्ज है कि समाजवादियों ने कभी हार नहीं मानी है और बड़ी से बड़ी राजनीतिक सत्ता को हमने चित किया है। तो ये बात किसी और दल के लिए लागू हो सकती है, समाजवादी और समाजवादी विचारधारा के मानने वालों के लिए नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए विशाल हमारे साथ विशाल, आपने सुना समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस को भी सुन लिया, लेकिन बीजेपी का खास प्लान क्या है, मेगा प्लान क्या है मिशन 2024 के लिए है? क्योंकि बीजेपी तो 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है और जिस तरह निकाय में सफलता मिली तो कहीं ना कहीं बीजेपी का मनोबल भी अब बढ़ा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर और ये आप देखिए एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि निकाय चुनाव के नतीजे जैसे ही आते हैं उसके बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। आप तमाम दलों की स्थितियां देख लीजिए, चाहे बसपा देख लीजिए, कांग्रेस देख लीजिए, समाजवादी पार्टी देख लीजिए, अभी बूथ स्तर पर उन्होंने जो है बैठकें शुरू नहीं की हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी बैठकें, क्षेत्रीय बैठकें शुरू करके ख़त्म भी कर दी। अब जिला लेवल पर बैठक शुरू हो गई है, पन्ना प्रमुख पर काम शुरू हो गया है, पूरा 1 महीने का रोड मैप बन गया है। प्रधानमंत्री जैसा कि 2019 में हमने देखा था कि लगातार जो है तमाम हर क्षेत्र को कवर करने की कोशिश उन्होंने साल भर पहले से शुरू कर दी थी, तो कुछ उसी तरह की स्थितियां आप देखने को मिल रही हैं कि लगातार अब तमाम रैलियां जो हैं प्रस्तावित हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हर महीने जो है एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में किया जाएगा, जिसमें शिलान्यास या लोकार्पण जैसे कार्यक्रम होंगे जो यूपी सरकार की योजनाएं होंगी। इसके साथ साथ सांसद जो है एक नए कार्य का अवलोकन करेंगे, वहां पर जो है एक नए कार्य जो है अपने क्षेत्र में शुरू करेंगे। इसके साथ ही देखिए टिफिन व्यवस्था जो हम जिसका जिक्र कर रहे थे कि तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, वो भोजन लेकर जाएंगे, तमाम जो है तमाम कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करेंगे, तमाम अलग अलग बस्तियों में जाएंगे। मुस्लिम मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ये पूरी प्लानिंग जो है ये बीजेपी की तरफ से कर ली गई है। आईटी टीम अलग काम कर रही है, सोशल मीडिया टीम अलग काम कर रही है, सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। और अभी आप अगर आप पूरा विपक्ष को देखिए तो निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं, ठीक है, ये माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव जो है बड़ा चुनाव होता है, 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन आप अगर तैयारियों की बात करें तो केवल ईवीएम पर अगर आप उत्तर प्रदेश में देखिए निकाय चुनाव के नतीजे आए, उन नतीजों की समीक्षा नहीं की गई, केवल ईवीएम पर दोष जो है मर दिया गया। क्या
चुनाव में प्रचार हुआ, ये समझना पड़ेगा। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, प्रियंका गांधी गायब रही। कर्नाटक चुनाव पे बहुत फोकस रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, यहां पर निकाय चुनाव को बहुत छोटा चुनाव कहा गया शिवपाल यादव की तरफ से। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कार्यकर्ताओं की, जो देखिए एक अंदर स्वर में जो एक बात आती है, जो पार्टी के जो निचले कैडर है उसके अंदर ये बात आती है कि क्या अगर ऐसा हो। और आप देखिए उपचुनाव के जो नतीजा है, आजम खान का जो गढ़ था वो ध्वस्त हो गया। 25 साल के बाद वहां पर पूरी तरह से जो है बीजेपी ने कब्जा कर लिया। तो ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आपके जो मजबूत गढ़ थे वहां पर भी बीजेपी कब्जा करती जा रही है। मुस्लिम वोट जो है वो भी बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हुए हैं और ये नतीजे बता रहे हैं। तो क्या देखिए कम से कम 100 के आसपास